दोस्तों आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेंड हमेशा ही करता रहता है। मतलब कभी कोई वीडियो तो कभी कोई इंसान। मतलब अभी हाल ही में पाकिस्तान की एक लड़की का डांस का वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इस साल भारत के 10 ऐसे कौन से लोग थे जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। अगर आप भी इस बात को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे टॉप ट्रेंडिंग लोगों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप कुछ दिनों पहले तक कुछ भी नहीं जानते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं एजी के टॉप 10। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस जबरदस्त वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, नुपुर शर्मा। दोस्तों नुपुर शर्मा एक जानी मानी नेता और पेशे से एक वकील है और इस साल वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रही है। अब बताते हैं आखिर ये सुर्खियों में रही क्यों। वैसे अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपने अक्सर नुपुर शर्मा को खबरों में देखा ही होगा और अभी कुछ दिनों पहले ही नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल के डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक बयान दे दिया था और इसी बयान के बाद बवाल शुरू हो गया था। मतलब बवाल इतना बढ़ गया कि देश भर में इनके खिलाफ कई प्रदर्शन किए गए और तो और इस बयान के बाद न सिर्फ देश भर में बल्कि उनके खिलाफ मुस्लिम देशों में भी कई मामले दर्ज किए गए। और यही कारण है कि नुपुर शर्मा इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड में भी रही, क्योंकि इस साल इन्हें गूगल पर भी सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। नंबर 2, माननीय द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन आज से कुछ महीने पहले तक शायद ही इन्हें कोई जानता था। दरअसल दोस्तों माननीय द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की मौजूदा समय में 15वीं राष्ट्रपति है। इतना ही नहीं, वो हमारे देश की पहली आदिवासी महिला और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है। और तो और वो आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी बनी है। दरअसल वो उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता और झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि वो बहुत ही मेहनत और संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँची है और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से बेदाग रहा है। हाँ, लेकिन उसी बीच उनका निजी जीवन बहुत ही दर्द भरा रहा है। वैसे जब इनका नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिया गया तभी से सब लोग ये जानने के लिए बेताब हो गए थे कि आखिर ये द्रौपदी मुर्मू है कौन। और चुनाव जीतने से पहले ही इनका नाम ट्रेंड कर रहा था, यानी इन्हें इंडिया समेत पूरी दुनिया भर में गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। नंबर 3, ऋषि सुनक। एक वक्त था जब अंग्रेजों का राज हम पर था, लेकिन आज एक भारतीय ब्रिटेन पे राज कर रहा है। दरअसल ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथ हैमिल्टन में हुआ था और उनका परिवार भारतीय पंजाबी हिंदू है। दरअसल यशवंत सुनक जो कि ऋषि सुनक के पिता हैं, उनका जन्म केनिया में हुआ था। वहीं उनकी मां उषा सुनक तंजानिया में जन्मी थी, लेकिन चूंकि उनके दादा दादी भारतीय थे इसलिए वो अपने आप को भारतीय ही बताते हैं। जिस वजह से जैसे ही उनका नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए सामने आया, सब इस बात को जान हैरान हो गए थे कि आखिर वो भारतीय है कौन जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और तभी से वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में फेमस हो गए। नंबर 4, ललित मोदी। दोस्तों इस साल तो बड़े बूढ़े तो छोड़िए, बच्चे भी ललित मोदी के नाम को जान गए और जाने भी क्यों ना। दोस्तों इनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। दरअसल इस साल ये सुर्खियों में अपने नाम या अपने काम की वजह से नहीं बल्कि अपने रिलेशनशिप की वजह से आए थे। दरअसल अभी कुछ महीनों पहले ही ललित मोदी ने ट्विटर पर सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर पूरी दुनिया को जानकारी दी, जिसके बाद से तो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ललित मोदी की उम्र जहां 56 साल है तो वहीं सुष्मिता सेन उनसे 10 साल छोटी है। हालांकि ललित मोदी जाने माने बिजनेसमैन है, मतलब वो बिजनेसमैन कृष्ण कुमार मोदी के बड़े बेटे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, T20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ललित मोदी IPL को लेकर आए थे और उन्होंने अपने दम पर इसका खांचा तैयार किया और साल 2008 में पहली बार IPL कराया। लेकिन इस साल वो भारत में अपने रिलेशनशिप की वजह से सबसे ज्यादा सर्च और ट्रेंडिंग में रहे। नंबर 5, दोस्तों सुष्मिता सेन किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन सुष्मिता हमेशा अपने रिलेशन को लेकर चर्चा में जरूर रहती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल इस बार उनका नाम ललित मोदी के साथ जोड़ा गया है। दरअसल इससे पहले सुष्मिता पिछले 1.5 सालों से मॉडल रहमान शॉल को डेट कर रही थी और ये रिलेशन भी काफी चर्चा में था, क्योंकि रहमान और सुष्मिता के बीच करीब 15 साल का अंतर है और जब ये दोनों रिलेशन में थे तो ये दोनों साथ ही रहते थे, यानी लिव इन में। जिस वजह से रहमान की सुष्मिता की दोनों बेटियां रेने और अरीशा के साथ भी बेहतरीन बाउंडिंग है। और रहमान के साथ बाउंडिंग को लेकर सुष्मिता ने अनुपम चोपड़ा को दिए इंटरव्यू में ये बात खुद बताई है। वैसे अब फिर से कई लोगों द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ललित मोदी और सुष्मिता सेन का ब्रेकअप हो चुका है। हालांकि दोस्तों अब इनका ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ है इस बात को तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात तो पूरी तरह सच है कि इस साल ये काफी ज्यादा ट्रेंड में रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर। नंबर 6, अंजलि अरोड़ा। कच्चा बादाम गाने
गाने से फेमस हुई अंजलि अरोड़ा के लाखों में फैन है आज। दरअसल अंजलि अरोड़ा एक इंडियन मॉडल, टिकटॉक स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक एक्ट्रेस है। हालांकि ये एक बहुत ही फेमस टिकटॉक स्टार थी, जिसकी वजह से इन्हें कंगना रनावत के रियलिटी शो लॉकअप में भी बुलाया गया और यही इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब जब ये शो में गई थी तो इनको बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन आज इन्हें पूरा भारत जानता है। दरअसल रियलिटी शो लॉकअप में अंजलि और मुनव्वर फरूकी की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा था। मतलब इन दोनों ही कैदियों को चाहने वालों ने इस जोड़ी को मुंजली का नाम दिया है। और आपको बता दें कि जनवरी 2022 के महीने में अंजलि भारत की सबसे ट्रेंडिंग गर्ल रही है। और अब तो अंजलि ने सुपर्णा, टेम्पररी प्यार, मुटियार, सुतली कमर, आशिक पुराना जैसे कई हिट गानों में काम तक किया है। नंबर 7, अब्दुल रोजिक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, ये वही है जो अभी बिग बॉस 16 में घर के अंदर गेम खेल रहे हैं। दरअसल अब्दुल रोजिक मौजूदा समय में 19 साल के हैं और वो तजाकिस्तान के रहने वाले हैं। मतलब अब्दुल रोजिक तजाकिस्तान में अपने गानों के लेकर बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और आपको बता दें, अब्दुल रोजिक का नाम इस दुनिया के सबसे छोटे सिंगर होने का रिकॉर्ड मिला हुआ है। लेकिन अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि वो इंडिया में क्यों इतने पॉपुलर हो गए। दरअसल अब्दुल रोजिक को इंडिया में साल 2021 में तब पॉपुलैरिटी मिली थी जब उन्होंने अरिजीत सिंह का गाना ऐन्ना सोना गाया था। उसी के बाद उन्हें अबू धाबी में हुए एक अवार्ड शो में भी बुलाया गया था, जहां उन्होंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाना गाकर सलमान समेत हर किसी का दिल जीत लिया था। जिसके बाद सलमान ने अब्दुल रोजिक को तुरंत ही गले लगा लिया और उन्होंने अब्दुल रोजिक को इंडिया में इनवाइट किया था। और अब अब्दुल रोजिक बिग बॉस 16 ही नहीं बल्कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान मूवी में नजर आने वाले हैं। पर जैसे उनका नाम बिग बॉस के लिए सामने आया, सब पूरी तरह दंग रह गए, आखिर ये है कौन। और उसके बाद आज देखिए लोगों ने कितना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, जिस कारण वो भारत में लगातार कई बार ट्रेंड में भी रहे हैं। नंबर 8, एकनाथ शिंदे। दोस्तों मेहनत कभी न कभी रंग लाती है और एकनाथ शिंदे इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है। दरअसल महाराष्ट्र के राजनेता एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने राज्य सरकार को संकट में डाल दिया। दरअसल उनके बारे में लोग कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को राजनीति में जाने की प्रेरणा कदावर नेता आनंद दीघे से मिली थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ शिवसेना में शामिल हो गए थे। जिसके बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे 4 बार विधायक रहे। वो सीएम बनने से पहले महाविकास आघाड़ी सरकार में शहरी विकास और पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री का प्रभार भी संभाल चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार को छोड़ा या छोड़ने का निर्णय लिया तो वो पूरे देश की नजर में आ गए, जिसके कारण वो इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी बने रहे और लगातार कई दिनों तक वो भारत में ट्रेंड करते रहे। नंबर 9, परवीन तांबे। दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं तो हमें नहीं लगता आपको इस नाम के शख्स के बारे में बताने की जरूरत भी है। दरअसल 41 साल की उम्र में पहला आईपीएल मैच खेलने वाले परवीन तांबे पहले भारतीय हैं जिन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में कोई मैच खेला है। इतना ही नहीं, आईपीएल में 2 गेंद में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर ही दर्ज है। मतलब लगातार 20 साल तक टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने वाले तांबे के लिए किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो किसी आईपीएल या रणजी ट्रॉफी में भी खेलेंगे। लेकिन 41 साल की उम्र में जहां ज्यादातर खिलाड़ी क्रिकेट से संन्यास ले चुके होते हैं, वह तांबे का कैरियर सही मायने में शुरू हुआ था। और जब ये बात सुर्खियों में आई तब से सभी लोग उनकी कहानी को जानने के लिए एकदम बेताब हो गए, जिस वजह से इस साल भारत में परवीन तांबे लगातार ट्रेंड पर बने रहे, जिन्हें भारत में काफी ज्यादा सर्च किया गया। नंबर 10, लता मंगेशकर। एक ऐसा नाम था जिन्होंने अपनी पहचान दुनिया भर में बनाई थी, क्योंकि लोग इनके गानों को काफी ज्यादा पसंद करते थे। और जब इस साल उनका देहांत हो गया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो देश के लिए इतनी अनमोल थी कि उनके निधन के बाद 2 दिनों तक राष्ट्रीय शोक तक रखा गया था, क्योंकि लता मंगेशकर को साल 1998, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड तक मिला है। मतलब उनकी गायकी की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें साल 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। लेकिन लता जी के 2022 में हमें छोड़ जाने के कारण उन्हें भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया गया, जिस वजह से 2022 में वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रही।